वजन त्यौहार में एंट्री करने के लिए महिलाओं की सूची को पहले टच करेंगे। सूची को टच करने के बाद महिलाओं का नाम दिखाएगा। महिलाओं का नाम दिखाने के बाद उसको हम टच कर देंगे तो फिर उसकी जानकारी भर दे जाएंगे। नाम आएगा, पति का नाम आएगा, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सब उनकी जानकारी भरते हुए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड ऑप्शनल है, राशन कार्ड नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से हम उनका रजिस्ट्रेशन तिथि ANC जो होगा उसको देखेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय वज़न, ANC जब हुआ उस वज़न को लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम उसका डेट को दबा देंगे और यह डेट अपने आप आ जाएगा, उम्र आ जाएगा। आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर स्वयं का है, स्वयं संबंधित होगा। राशन कार्ड नहीं डालेंगे तो भी चलेगा और सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे धात्री महिला का प्रकार पूछा है तो हमारे गर्भवती महिला है। रजिस्ट्रेशन की तिथि ANC है, जैसे महिला पहली बार गर्भवती हुई है दिसंबर में, वो हमारे पास अभी आती है तो ANC डेट फरवरी होगी। रजिस्ट्रेशन के समय महिला का वजन जो रहेगा, जैसे कि 40 किलो था तो 40 किलो लिखेंगे। उसके बाद 3 महीने में 1-1.5 किलो बढ़ जाता है तो यहाँ पे 1-1.5 किलो वजन हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद ऊंचाई वर्तमान माह में, तो अभी वह मान लो कि 3 महीने की है गर्भवती तो उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऊंचाई 150, 158 जो भी है वो हम वहाँ पर पे लिख देंगे। उसके बाद ऊंचाई दर्ज करने के बाद और उसका वजन दर्ज करने पर BMI अपने आप ही BMI यहाँ पर पे आ जाएगा। ये देखिए हमने उसको बता दिया है, आपको इस तरह से करना है। उसके बाद ऊंचाई दर्ज कर देंगे, BMI यहाँ पे अपने आप आएगा। सामान्य है कि कम है कि अधिक है वो अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से हमको उसका भरना है। उसके बाद गर्भावस्था के महीना को पूछेगा। गर्भावस्था का महीना पूछेगा तो उसमें हम जो माह अभी चल रहा है उसको लिखेंगे। जैसे कि अभी 5वां चौथा महीना चल रहा है तो 5वां चौथा महीना लिखेंगे। प्रसव की अपेक्षित तिथि यानी कि EDD होती है कि हमारा डिलीवरी डेट कब है, तो वह डेट हम यहाँ पर के लिख देंगे। जैसे कि यह अवधि महीनों में है, 4 महीने 0 से 3 महीने तक उसको प्रथम ट्रिमेस्टर, द्वितीय ट्रिमेस्टर, तृतीय ट्रिमेस्टर है उसको हम लिख देंगे। उसके बाद गर्भावस्था की संख्या, कौन सा गर्भधारण है वो लिख देंगे। उसके बाद सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड हम उसमें भर देंगे। इसके बाद में इसका हीमोग्लोबिन दर्ज करेंगे, 10.5, 9.5 जितना है, 11.2, 14.5। यहाँ पर एनीमिया की स्थिति उसके बाद आ जाएगी। एनीमिक है, नहीं एनीमिक है, सामान्य है, अपने आप ग्रीन में लिख करके यहाँ पर आ जाएगा। जीवित बच्चों की संख्या में मान लो वह सेकंड बार गर्भवती हुई है तो 2 को टच करेंगे, और अगर पहले बार गर्भवती हुई है तो 1 को टच करेंगे। उसके बाद बच्चे की संख्या 0 आएगा अगर पहली गर्भवती है, प्रथम गर्भवती है तो। इस तरह से हम उसको करेंगे। उसके बाद जीवित बच्चों की संख्या 0 लिख देंगे क्योंकि पहली गर्भवती है हमारी यहाँ पर। उसके बाद गर्भावस्था हाई रिस्क है तो हाँ में करेंगे, नहीं है तो नहीं में। टिप्पणी ऑप्शनल है, आपका मन है तो टिप्पणी लिखें, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर जानकारी दर्ज करें को अपन टच करेंगे, टच करने के बाद ग्रीन में आ जाएगा। उसके बाद ग्रीन में आने के बाद वह डेटा नीचे में सूची के बाजू में डेटा सिंक लिखा है उसको हम सिंक कर देंगे। डेटा सिंक करने के बाद ग्रीन में हमारी हितग्राही का नाम आएगा और आएगा कि आप सफलतापूर्वक आपकी जानकारी भरी गई आ जाएगा। और यहाँ पर से उसका नाम फिर हम देखे में जाकर देखेंगे तो हमको पूरी उसकी जानकारी जो हमने भरा है, वजन, ऊंचाई, उसका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर सब एक्स करके आ जाएगा। तो बहनों इस तरह से आप भी गर्भवती महिलाओं की वजन जानकारी भरने के लिए पहले एक सूची बना लेंगे। 18 जानकारी हमको इसमें डालनी है, जो इसका नाम और पति का नाम दिया हुआ है, पूरी 18 जानकारी डालेंगे।